अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। सरकार के 4 साल पूरे होने पर बनारस में उनके विकास कार्यों पर प्रदर्शनी लगाई गई है। आइए जानते हैं कि उनके 4 साल के विकास कार्य क्या रहे हैं। धरातल पर लागू हुई और उसका लाभ आम इंसान को मिलता रहा, जरा उसके बारे में। आज 19 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और इसी को लेके हर जनपद में कार्यक्रम चल रहे हैं। जनपद वाराणसी का भी जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें प्रभारी मंत्री जी आए हुए हैं, सभी माननीय विधायकगण हैं, सभी माननीय मंत्रीगण हैं। आज ये दिन है कि 4 साल में क्या क्या उपलब्धियां सरकार के द्वारा की गई उसको प्रदर्शित किया जाए। निश्चित रूप से जो भी कार्य किए जाते हैं उसकी जानकारी तो पब्लिक को रहती है क्योंकि पब्लिक के सामने ही सारे कार्य होते हैं, परंतु फिर भी आज सारी चीज़ों को एक बार दोबारा दोहराया जाता है। वाराणसी में तो 9,000 करोड़ रुपए के कार्य पिछले 4-5 वर्ष में पूरे हो गए हैं। 9,000 करोड़ के कार्य ऑलरेडी और चल रहे हैं और इसी प्रकार से जब से माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं और लोकसभा कैंडिडेट यहाँ से निर्वाचित हुए हैं, उसके बाद तो विकास की बयार बह ही रही है। ये और भी प्रोजेक्ट हर साल सबमिट होते रहते हैं, हर साल उनका उद्घाटन होता रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्ष में कम से कम 2-3 बार विभिन्न चीज़ों का लोकार्पण किया जाता है। अलग अलग समय पर वो कार्यक्रम होते रहते हैं। आज विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में, योजनाओं के बारे में और परियोजनाओं के बारे में जो धरातल पर उतरी हैं उसी की जानकारी आज माननीय विधायकगणों के द्वारा अपने क्षेत्रवासियों को दी जा रही है और उसी में हम लोग एक लोकसभा स्तरीय स्वास्थ्य मेला भी चला रहे हैं ताकि जो भी बीमार लोग हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र के उनको लाभ मिल सके। सर, अगर बात करें 4 सालों में बनारस में कितने बदलाव के साथ आप देख रहे हैं, बनारस में कितने कार्य होंगे? बनारस का बदलाव तो पूरी दुनिया के सामने है, पूरे देश के सामने है। बनारस में चाहे एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो, चाहे एयरपोर्ट पे सुविधाएं डेवलप करने की बात हो, इसके अलावा जो सड़कें चौड़ीकरण हुई हैं, विभिन्न प्रकार के नेशनल हाईवे के कार्य हुए हैं। अभी 2,500 करोड़ के माध्यम से वाराणसी प्रयागराज रोड का 6 लेन का लोकार्पण होना या विभिन्न प्रकार के रिवर गंगा के लिए पर्यटन की सुविधाओं के लिए, उसमें क्रूज़ की व्यवस्था के लिए, रोरो वेसल की व्यवस्था के लिए, घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए, जल निगम की व्यवस्थाएं, STP नए लगाए गए हैं, उसकी कार्रवाइयाँ, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र छूटा नहीं है जिसमें कार्य ना हुआ हो और आगे भी ये कार्य लगातार जारी हैं। विभिन्न प्रकार के और भी कार्य हैं जिसका लोकार्पण शीघ्र ही आने वाले 2-3 महीने में किया जाएगा। तो जैसा मैंने बताया करीब 9,000 करोड़ के कार्य हुए हैं। बहुत ही रेयर कोई डिस्ट्रिक्ट होगा जिसमें इतने प्रकार के कार्य किए गए होंगे और इतने ही कार्य लगभग चल भी रहे हैं जो निकट 1 साल में जनता को लोकार्पित होंगे। आगे की योजनाएं भी लाइट मेट्रो हों, चाहे उसमें केबल कार हों, उस प्रकार की योजनाएं भी ऑलरेडी बन रही हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर परिषद का एक्सपेंशन और टूरिस्ट के लिए और सुविधाएं, उनकी भी परियोजनाएं बन रही हैं। कुल मिला के बहुत बड़ा विकास का कार्य काशी में चल रहा है और आने वाले 2-3 साल तक लगातार। नमस्कार, मेरा नाम भावना श्रीवास्तव है। मैं टाटा ट्रस्ट में सैनिटेशन कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। टाटा ट्रस्ट नगर निगम को स्वच्छता के कार्यों में सहयोग प्रदान करती है। जी, योगी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि यूपी में कितना विकास हुआ है? जी, मैं यूपी के तो होल टर्म में नहीं बोलूँगी, मैं नगर निगम के टर्म में बोलूँगी कि वाराणसी नगर निगम द्वारा कॉन्टीन्यूअस प्रयास चल रहा है और जितना भी सॉलिड वेस्ट की सिस्टम है, मैकेनिज्म, उसको और अच्छे से अच्छा बनाया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग मतलब वाराणसी नगर निगम म्यूनसिपल कमिश्नर गौरांग राठी जी के द्वारा अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव से स्टार्ट किए गए हैं वाराणसी में और लास्ट ईयर में रैंक में बहुत अच्छा परिवर्तन था। लाइक 70 से 27 रैंक आई और स्मार्ट सिटी में वाराणसी नंबर 1 पे है, गंगा टाउन में नंबर 1 पे, तो प्रोग्रेस हो रही है। इस साल हम लोग और अच्छी उम्मीद कर रहे हैं रैंक से कि 27 से भी हम टॉप 10 में आएंगे और हमारे बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव स्टार्ट हुए, जैसे होम कंपोस्टिंग कैंपेन हो गया, कम्युनिटी कंपोस्टिंग हो गया और हम लोग हर घर डोर टू डोर अवेयरनेस और डोर टू डोर कलेक्शन, नई एजेंसी आ गई है, तो बहुत सारी प्रोग्रेस चल रही नगर निगम की तरफ से। जी, ये किस तरह का प्रदर्शनी लगाया गया है, किस उपलक्ष्य में? जी, ये स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है मोदी सरकार, योगी सरकार के 4 साल पूरा होने के लिए और उसमें हम लोग नगर निगम को रिप्रेजेंट करें टाटा की ओर से। ये नगर निगम में क्या मॉडल्स हैं या सॉलिड वेस्ट के आप देख सकते होंगे कि कितने प्रकार के कचरे होते हैं या किससे हम घर पे कचरे को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। सो वो अच्छा कंपोस्टिंग मॉडल है, घर पे आप खाद बना सकते हैं गीले कचरे से। तो आपका सैनिटरी इंसिनरेटर है, उसमें सैनिटरी पैड्स वगैरह घर पे हम बर्न कर सकते हैं। तो हम लोग कचरे को कम से कम करना और लोगों को कम्युनिटी अवेयरनेस करते हैं। जी, तो आने वाला 1 साल कैसा रहेगा? इसी 4 साल की तरह रहेगा कि कैसा रहेगा? आशा है कि और अच्छा रहेगा। हम लोग नगर निगम के टर्म में हम लोग एक अच्छी छलांग लगाएंगे और आई थिंक इस साल स्वच्छ सर्वेक्षण में वाराणसी टॉप 10 में क्या टॉप 3 में आने की कोशिश करेंगे। बतौर पत्रकार आप स्वयं सब जानते हैं, प्रदेश में जब जब भाजपा की सरकार आती है तब तब विकास तेज होता है, चाहे वो पूर्व में कल्याण सिंह जी की सरकार हो, राम प्रकाश जी की, माननीय राजनाथ जी की सरकार हो या अभी योगी आदित्यनाथ जी की चल रही है।
पिछले 15 वर्षों की सपा बसपा की सरकार में और केंद्र की कांग्रेस के सरकार में प्रदेश के विकास की गाड़ी पटरी से पूरी तरह से उतर चुकी थी। जब से भाजपा की सरकार बनी है और वहाँ केंद्र में भी भाजपा सरकार है, निरंतर विकास योजनाएं चल रही हैं। जहाँ इस प्रदेश में पहले एक बड़ा उद्योग हुआ करता था अपहरण का, अपराध का, भ्रष्टाचार का, इन उद्योग धंधों को पूरी तरह से समाप्त करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। बड़े बड़े अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या सुधर गए हैं, और जो भागे नहीं हैं, सुधरे नहीं हैं, उनको सुधार दिया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। और जैसे ही अपराध और भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, विकास की, उद्योग धंधों की, रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की राहें खुल गई हैं। आप छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालयों में जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको पुरानी फ़ोटो भी मिल जाएगी और नई फ़ोटो भी मिल जाएगी, आपको अंतर मालूम पड़ेगा। आप इस समय वाराणसी कैंट विधानसभा में खड़े हैं, जहाँ की जनता ने मुझे चुना है उनके प्रतिनिधित्व के लिए। कैंट विधानसभा में सबसे अधिक काम काशी में हुआ है, चाहे वो मड़वाड़ी महमूरगंज पुल की बात करिए, चाहे आप रामनगर सामने घाट पुल की बात करिए, चाहे आप मड़वाड़ी रेलवे स्टेशन की बात करिए, चाहे आप रामनगर में बंदरगाह की बात कीजिए, चाहे आप रेलवे लहरतारा पे कैंसर हॉस्पिटल की बात कीजिए, चाहे सुंदरपुर में कैंसर हॉस्पिटल की बात कीजिए, चाहे BHU के अंदर 100 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बात कीजिए। विकास की गंगा चारों तरफ यूपी में बह रही है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सभी पायदानों में नंबर 1 हो चुका है। मैं संजय जायसवाल। जी, योगी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना विकास किया है? तो मैम, विकास तो बहुत ही हुआ है। जो लोग कई वर्षों से सोच भी नहीं पाए थे, उन लोगों ने वो काम करके दिखाया है। एग्जाम्पल लें, चाहे मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हो, विश्वनाथ कॉरिडोर, जो हम वहाँ तक तो कोई सोच भी नहीं सकता, जो उन्होंने करके दिखाया। इसके अलावा विकास तो हर जगह हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ है, स्वास्थ्य का हुआ है, हर चीज़ का विकास तो दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज भयमुक्त उत्तर प्रदेश है। एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे जो उन्होंने कर दिखाया, मैं तो नहीं समझता कि अभी तक किसी सरकार ने किया हो। रही बात की विकास की, तो उन्होंने रोज़गार के अवसर भी काफ़ी दिए। कोविड में जो 1.5 साल से हम लोग कोविड में जिस उत्तर प्रदेश ने जो सबसे अच्छा काम किया है और सरकारों ने उनसे नसीहत ली है, तो काम तो अच्छा किया है। जी, अभी इस वक्त आप कहाँ हैं? ये किस तरह का प्रोग्राम है? ये तो स्वास्थ्य मेला, मैं भी जा रहा था, इधर से पास कर रहा था, देखा तो मैंने देखने के लिए आया। स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है, लोग काफ़ी अच्छे, हर डिपार्टमेंट के लोग मेडिकल के बैठे हुए हैं, जहाँ पे निःशुल्क सारे काम हो रहे हैं। मैंने भी कोविड टेस्ट कराया है। आई एम मोनिका यादव फ्रॉम वाराणसी। आई एम स्टडी इन द मेडिकल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज। जी, योगी सरकार के कार्यकाल का 4 साल पूरा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी लगाई गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? किस तरह की प्रदर्शनी लगाई गई? ये एक ऐसी प्रदर्शनी है कि जहाँ पे जो गरीब दल के लोग हैं, जो मतलब अपने स्वास्थ्य के लिए वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिनकी बजट कम है, वो अपनी हेल्थ का चेकअप नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये जो छोटा छोटा हमारा कैंप है, जहाँ पे ये हर एक चीज़ की, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित हर एक चीज़ की यहाँ पे जांच हो रही है, हर तरह की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो जो हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं अपने इनकम की वजह से, अपने बैकग्राउंड लो होने के कारण, तो यहाँ पे आके अपना मतलब हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं, जिससे उनको थोड़ा बेनिफिट मिले। कुछ पूरा क्योर ना कर सके, कम से कम थोड़ा प्रिवेंट तो कर सकते हैं अपने को कुछ टाइम के लिए। इसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है और बहुत ये आकर्षक है, इससे बहुत लोगों का भी हेल्प हो रहा है और बहुत लोग इसको अटेंड करना भी बहुत अच्छी तरह मतलब पसंद करते हैं। जी, आप आने वाले पीढ़ी की युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगी जो यूपी सरकार ने 4 सालों में कितना विकास किया है? यूपी सरकार 4 सालों में तो अपने हिसाब से पूरे विकास कर रही है, पूरे मतलब स्वास्थ्य पे भी ध्यान रही है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे कर रही है, रोज़गार पे कर रही है, वो लोगों तक जितना पहुंच सके वो अपने हिसाब से कर रही है। तो आई थिंक सो इट इज़ बेटर। योगी सरकार के 4 साल के विकास क्रम को बड़ी ही बखूबी तरीके से दिखाया गया। बचे हुए 1 साल में और भी विकास करने का दावा कर रहे हैं। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।